पहली बात तो ये है कि ये जो एफआईआर है, मुझे ये बताइए कि 5 एफआईआर अब मध्य प्रदेश में हो गई हैं, 1 एफआईआर उत्तर प्रदेश में है, और ये जो 6 लोग हैं वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। वो सारे 6 लोगों को केवल इन 7 लोगों का ख्याल आया। वो कैसे? एक बंदा उत्तर प्रदेश में है, वो भी कहता है कि यही लोग आरोपी हैं, यही लोग अक्यूज्ड हैं। 5 बंदे, 5 एफआईआर वहाँ हुई हैं मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह पे, उन्होंने भी यही 6 लोगों का नाम लिया है। तो यहाँ कंस्पिरेसी तो लगती है, जो एफआईआर कराने वाले हैं वो उनकी कंस्पिरेसी है। ये तो ताज्जुब की बात है ना कि 6 अलग अलग बंदे जो हिंदुस्तान पे अलग अलग जगह में रह रहे हैं, वो उन्हीं लोगों का नाम लेंगे और वही लोग हैं जो आरोपी हो गए। ये तो साजिश तो इन लोगों की है, जो कंस्पिरेसी हो रही है तो इन लोगों की हो रही है। पहली बात है। दूसरी बात, इसका 153A से क्या ताल्लुक? एक ने कहा कि एक कहा गया है कि किसी की मृत्यु हो गई, कहा गया है, ठीक है, और कोई कहता है कि हाँ कहा गया है किसी की मृत्यु हो गया है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो तो ट्रैक्टर के नीचे आ गया था। तो इससे कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक ताकतों की इससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है ही नहीं। इसमें सेडिशन से क्या ताल्लुक है? एक ट्वीट है जो कहता है कि एक बंदे की मौत हो गई, किस स्थिति में मौत हुई, हाँ, वो बाद में पता चलता है कि वो ट्रैक्टर के नीचे आके मौत हुई। उससे सेडिशन से क्या ताल्लुक है? तो ये तो, और ये जो एफआईआर हैं केवल 2 राज्यों में दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो इसके पीछे भी साजिश है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। असल सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो क्या करना चाहती हैं? अब टकैत साहब हैं गाजीपुर में, जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो खालिस्तानी है? खालिस्तानी है वो? जो सारे जो वहाँ हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, सब खालिस्तानी हैं? और जो ऐसा आरोप लगाता है उसके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ 153A की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ 295A की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक जो एक आंदोलन है, एक जन प्रोटेस्ट है, पीपल्स प्रोटेस्ट है, उसको आप एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हो। तो कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। और ताज्जुब की बात है कि कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ हो रही है, जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रही है, एडिटर्स के खिलाफ हो रही है। तो पहली बात तो ये। जहाँ तक गाजीपुर का सवाल है, और जो लोकल लोग वहाँ जो आए हैं, मुझे ज़मीनी स्थिति मालूम नहीं, मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मतलब हाथ वाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो लोकल लोग जिनसे हाथ मिला रहे हैं तो कुछ दोस्ताना होगा ज़रूर, और बैरिकेड भी वो क्रॉस कर दिए, तो कुछ ना कोई बात तो होगी ना, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने बैरिकेड क्रॉस किया। और तीसरी बात, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लाल किला में जाते हैं, तो हम भी कई बार गए हैं, तो वहाँ लाल किला में अंदर चढ़ के कोई पहुँच जाए, जब तक इनको इजाज़त नहीं मिली होगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये लोग वहाँ 8 बजे सुबह पहुँच गए और कोई रोक टोक नहीं, और सीधा लाल किला चले गए, और खुद कहते हैं कि साहब हमें किसी ने रोका नहीं। तो क्यों नहीं रोका? कैसे जाने दिया? क्यों जाने दिया? वहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उठते हैं, इनका जवाब भी किसी कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तो ये सारे मुद्दों में जो मुझे लग रहा है, प्रयास ये हो रहा है कि जो एक किसानों के अंदर जो रोष है, और ये सारी जो किसान मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, ये तो एक पीपल्स मूवमेंट है ना। इसको तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं,
असलियत तो मुझे ये लगती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सामने जो चीज़ें देखी और मैंने उनके बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो पीपल्स प्रोटेस्ट है, इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सारी मूवमेंट को इस नाम से कहलाना कि ये तो खालिस्तानी मूवमेंट है, खालिस्तानी, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बेइंसाफ़ी है, बेबुनियाद है, और आम लोगों को इससे जोड़ देना भी मैं समझता हूँ कि एक ये राजनीतिक जो खेल हो रहा है, इससे लोकतंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। सर, आपने लोकतंत्र की बात करी। कल 19 राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट किया, इसमें कांग्रेस समेत 19 दल थे। तो क्या आप लोगों ने क्या मैसेज उससे आप देना चाह रहे थे, और क्या लगता है आपको कि क्या वो मैसेज जा पाया है? आज ऑल पार्टी मीटिंग भी प्रधानमंत्री के साथ है, वो लीडर्स की, तो क्या लगता है आपको सरकार तक वो मैसेज पहुंच पाया है या पहुंच पाएगा, या आने वाले अभी और सत्र के दिन हैं उसमें आप लोग उस बात को रख पाएंगे? इसके पीछे मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, सोच क्या होगी। हम भी विपक्ष में हैं, 2014 से हम विपक्ष में हैं, और जिस तरह से कानून पास किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो कोई बहस चाहते ही नहीं। जितने ऑर्डिनेंसेस 2014 के बाद हुए हैं, कि शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में हुए हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस लाना और उसको पारित कराना, बहस नहीं करवाना, और कई बार तो जो विधेयक है वो लाया जाता है राज्यसभा में, पता ही नहीं होता, चंद मिनट पहले बताया जाता है कि ये विधेयक लाया जा रहा है। तो ये जो विरोध कर रही हैं विपक्षी दल, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसे संसद नहीं चला सकते। बात आप लोकतंत्र की करते हो, बात आप गांधी जी की करते हो, बात आप कसम खाते हो कि ये तो एक मंदिर है, ज़मीन को चूमते हो, हाँ, माथा टेकते हो, और अंदर आकर आप क्या करते हो? जो संविधान में एक देश लोकतंत्र की जो फाउंडेशन है, और जो पार्लियामेंट है, जहाँ बहस होनी चाहिए, जहाँ सबके साथ वार्ता होनी चाहिए, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी दलों ने कहा कि हम प्रेसिडेंट एड्रेस को में जाएंगे नहीं, इसी में कि अगर आप पार्लियामेंट को चलाना चाहते हो तो वो मर्यादा पार्लियामेंट की तो पूरी करो, उसके हिसाब से तो चलाओ। ये इसके पीछे सोच है। सर, आपकी पार्टी ने भी एक पूरी तरीके से ऐलान किया हुआ, पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कार्यक्रम करेंगे इस किसान कानूनों के विरोध में, जो कृषि कानून है, इनको रिपील करने के लिए। कल कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट सड़कों से अभी तो फिलहाल गांव तक है, देहात तक है, शहरों तक जाएगा, स्लम्स तक जाएगा। अब उसके बाद में बीजेपी ने पलटवार किया, उन्होंने भी ये सवाल उठाया जो आप उठा रहे हैं कि कैसे गृहमंत्री ने जाने दिया। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी खुद हैं जो चाहते हैं कि इसको भड़काना चाहते हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि लोग देहात से निकल के शहरों तक लोग उपद्रव मचाएं। नहीं, देखिए, सीधी बात यह है कि ये लोग हमारे कहने पे तो नहीं आए थे, तो हम भड़का कैसे रहे हैं? हमने नहीं तो कहा था कि आप सिंगू पे आओ, ये तो खुद ब खुद आए थे। और जो ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर, लाखों लोग आए थे, वो खुद ब खुद आए थे, वो राहुल गांधी के कहने पे तो नहीं आए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने केवल इतना ही कहा है कि आप जो इनकी मन की भावनाएं हैं, और जो ये कह रहे हैं कि कानून पहले आप वापस लो, बातचीत करो, बहस करो, हमारे से पूछो कि इसका नतीजा क्या होगा, और उसके बाद जो आप करना करो। और अभी इन्हीं के जो सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या कहा है? यही कहा है
कि अगर आप चाहते हो कि ठीक है, अब जब जनता कह रही है, किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून पंजाब में नहीं चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए, तो आप उन रूल्स में आप कह दो कि ये कानून पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं लागू होगा। दिक्कत क्या है? जो किसान चाहता है वो लागू करवाए, जो नहीं चाहता वो नहीं करवाए। क्यों? ये तो एक स्टेट सब्जेक्ट है ना, ये प्रदेश का सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर तो लिस्ट 2 का सब्जेक्ट है। कृषि का मामला तो जो राज्य सरकारें तय करेगी ना, ठीक है ना, वो असेंबलीज तय करेंगी। ये सेंटर के दायरे पे थोड़ी ना आता है। ये इनके एमपी कह रहे हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं। तो अगर इनके लोग ये कह रहे हैं और वहां बीजेपी एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि साहब हम इसका विरोध करते हैं, तो इनके अपने लोग विरोध करें, इनके अपने लोग विरोध करें, किसान विरोध करे, तो भड़काएं हम, आरोप हम पे। ये तो इनकी आदत है, आरोप करना भी इनकी परिभाषा में, जो इनकी जो पॉलिटिक्स की परिभाषा है उसमें केवल आरोप 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 लगाकर एक संदेह पैदा करना। So shortly in English, sir, what do you want to say about your tweet? Because so many journalists, your party MP also being accused in the FIRs, in the recent clashes. This lodging of the FIR is itself a conspiracy. See, one FIR is lodged in Noida. 5 FIRs are now lodged in Madhya Pradesh. Now, all these people who have lodged the FIRs, all the complainants don't know each other. But all of them have thought of the same accused. And the language of the FIRs is also the same. So the language is the same, the accused are the same, those complainants don't know each other. So the conspiracy is at their end. They have conspired, that is, people in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, that not the people but the governments, have conspired to direct these FIRs to be lodged to spread fear in the minds of journalists and editors. This is a straight attack on freedom of expression. And what did the tweet say? The tweet said that someone has been killed at the instance of the police, but it was later found out that he came under a tractor. One tweet said it is alleged, right? So he also didn't know there was an allegation. Another tweet said, I believed it first, but now I have learned that this is not correct. What has that got to do with 153A? Spreading hatred amongst communities, spreading hatred on basis of religious grounds, on caste, on community. There is nothing to do with hatred. It is an incident. So 153A doesn't apply, 295A doesn't. And what has it got to do with sedition? So this is a conspiracy hatched in the instance of the BJP to spread fear in the minds of journalists and spread fear in the minds of editors. It's a straight attack on the freedom of the press so that nobody should speak out. That's as far as these FIs are concerned. And I think the time has come that courts should take notice of what's happening in our country. As far as the other issue at Ghazipur is concerned, I don't know the facts because I have not been there. But quite clearly from the images that I have seen, the kind of camaraderie that seems to be prevalent amongst those who are trying to protect the security personnel as well as those local, so-called local people. That camaraderie suggests that it was perhaps a bit easy for them to break the barracks, right? And break the cordons. I know, why should they have been allowed to break them? And what is even more surprising is that what happened on our Republic Day. I mean, Republic Day, you have the highest security, highest possible security. And you know, I've been to Lal Killa, this has been part of my constituency. You have to walk almost a kilometer to reach where they reached. And you have to cross gates, you have to cross security people. And these people climbed up. How could they climb up? And they were apparently in Delhi at 8 in the morning, and the gentleman says that no, there was nobody stopped us. So that's the level of security that was available there. Somebody has to answer that, no? Somebody has to say. And Subramaniam Swamy himself has said that this gentleman was connected with the member of parliament of the BJP.
How do you explain that? None of the Kisan leaders were there. And as far as these farm laws are concerned, I mean, this is a people's movement. This is not a political movement. It's a people's movement. The Kisans came there on their own. They didn't come at the instance of a political leader from any party, either the Congress or anybody else. They came on their own. And the tractor rally was on its own. And they were being, the way that they know, they've spent about months in that cold. People have died. I don't know how many people have died. And perfectly peaceful. Perfectly peaceful. And what are they saying? They are saying, please take these laws back, because the consequences for us are going to be disastrous. Because if you look at the state of agriculture, look at the state of people, poor Kisans, I mean, their annual income on an average in India is 6,500 rupees a month. And in Madhya Pradesh, it is 3,500 rupees a month. Can any Kisan family, I'm talking about a household, I'm not talking about individuals. A household's income in Madhya Pradesh from agriculture is 3,500 rupees a month. And in the national average is 6,500 rupees a month. Can anybody live? Look at the conditions under which they have no real schooling, no real health infrastructure. These are the issues that the government should be looking at, instead of calling people Khalistanis. You mean the people who were protesting in Ghazipur are Khalistanis? Or all those who were collected there in Punjab, Kisans are Khalistanis? Actually, the fact of the matter is that anybody who gives color of religion to this movement, he is the one who is violating Section 153 of the Penal Code and 295A. He may be alleged to be a seditionist. Not those who are sitting there peacefully. And not the editors who are tweeting about a particular incident. So the whole thing has become very murky. It's politics 360 days, 24/7. And the politics, in collaboration with some channels, wants to create a perception, right? And then use the arms of the law. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।